हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 15 years एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाली हूँ कि प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है। डिलीवरी गर्भावस्था के दौरान आपने सुना होगा कि ज्यादा रक्तस्राव हो गया, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं। सो बेसिकली प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है, उसके टाइप्स कौन से होते हैं, उसमें कौन से सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं प्लासेंटा प्रीविया के, उसके वजह से जो महिला है, प्रेग्नेंट मदर है, उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, बच्चे में क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, और अंत में उसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन कैसे किया जाता है। सो फर्स्ट पहले मैं बताना चाहती हूँ कि प्लासेंटा प्रीविया मतलब जो प्लासेंटा होता है, यानी जिसे आवल कहा जाता है हिंदी में, और गुजराती में उसे मैली का भाग कहा जाता है। सो यह जो प्लासेंटा होता है उसकी जो पोजीशन रहती है, अगर नॉर्मली प्लासेंटा जो होता है वह फंडल एरिया में होता है, लेकिन यदि किसी महिला का प्लासेंटा लोअर पार्ट में है, लोअर सेगमेंट में है, तो उसे प्लासेंटा प्रीविया कहा जाता है। अभी प्लासेंटा प्रीविया जो है उसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है, दिस इज अ यूट्रस, ये यूट्रस का अपर पार्ट है या लोअर पार्ट है, और ये बच्चादानी का मुख है। सो टाइप 1 जो होता है, जिसमें प्लासेंटा का मेजर पार्ट अपर सेगमेंट में होता है, थोड़ा सा पार्ट उसका लोअर सेगमेंट में होता है, दैट इज लो लाइंग प्लासेंटा, टाइप 1। टाइप 2 जो रहता है, जिसमें मेजर पोर्शन जो है उसका अपर सेगमेंट में होता है, माइनर पार्ट लोअर सेगमेंट में होता है, और बच्चादानी का जो मुख है वहां पे जस्ट यह जो प्लासेंटा है, आवल है, वह टच करता है, दैट इज अ ग्रेड 2 यानी कि मार्जिनल प्लासेंटा। टाइप 3 जो है, दैट इज कि बच्चादानी का जो मुख है वो पार्शियली आवल की वजह से कवर हो जाता है, दैट इज अ पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया। और टाइप 4 यानी कि बच्चादानी के मुख पे कंप्लीटली यह जो प्लासेंटा है वो उसको कंप्लीटली कवर कर देता है, सो दैट इज अ कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया। अभी जैसे मैंने बताया कि टाइप 1 और टाइप 2 दैट इज लो लाइंग प्लासेंटा, और मार्जिनल प्लासेंटा जो है उसे हम माइनर प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। और मेजर प्लासेंटा प्रीविया, जैसे कि अगर प्लासेंटा जो है वह बच्चादानी जो रहता है उसके 2 पार्ट होते हैं, लाइक एक एंटीरियर वॉल है और पोस्टीरियर वॉल। सो यदि पोस्टीरियर वॉल में यह प्लासेंटा अटैच्ड है तो यह एक मेजर प्लासेंटा प्रीविया हो जाता है, और पार्शियल एंड कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया, यह तीनों कैटेगरी को मेजर प्लासेंटा प्रीविया कहा जाता है। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर प्लासेंटा प्रीविया एंड मेजर? मेजर मतलब कि यह पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क ज्यादा होते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि जो कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया होता है, ऐसे पेशेंट में नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करवाना सेफ नहीं होता है, और ऐसे पेशेंट में ब्लीडिंग वगैरह की समस्या और अदर जो भी कॉम्प्लिकेशन आगे मैं बताने वाली हूँ उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं बताना चाहती हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जैसे पेशेंट जब भी प्रेजेंट करता है, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि 18 हफ्ते पे जो सोनोग्राफी होती है 18 to 20 वीक्स पे, तो मेजॉरिटी जो पेशेंट्स होते हैं, यानी कि अगर हम देखें तो 80 to 90% जो पेशेंट्स होते हैं कि उसमें अगर प्लासेंटा लो लाइंग है तो बाय 20-22 वीक्स यह जो प्लासेंटा है वो माइग्रेट करता है। सो काफ़ी बार हमने देखा है कि 16 to 18 वीक्स का स्कैन होता है, उसमें लो लाइंग प्लासेंटा वगैरह आता है, तो पेशेंट को यही काउंसिल किया जाता है कि यहाँ पे यह समय पे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो सेकेंड सोनोग्राफी होता है या तो रूटीन जो स्कैन होता है उसमें, और 24 वीक्स पे जो 3D 4D सोनोग्राफी होता है उसमें वापस यह चीज कंफर्म की जाती है, और 80 to 90% पेशेंट में यह प्लासेंटा माइग्रेट कर जाता है। ओनली 10 to 20% पेशेंट रहते हैं कि जिसमें यह प्लासेंटा का पोजीशन
बाद में ज़्यादा चेंज नहीं होता है और ऐसे पेशेंट कन्वर्ट होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया में। सो थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि लास्ट के जो 3 महीने हैं उसमें पेनलेस ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। इट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट सिम्टम कि जिसके साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं कि मैडम पेट में कोई भी दर्द वगैरह नहीं है और साधारण स्पॉटिंग शुरू हो गई है या तो हैवी ब्लीडिंग भी शुरू हो सकती है। दूसरा है कि ऐसे जो पेशेंट है काफ़ी बार हमने देखा है कि एकदम ही सडनली ब्लड क्लॉट्स वगैरह के साथ ब्लीडिंग हो जाती है, पेशेंट को गिडीनेस वगैरह की समस्या आती है, बच्चे की जो मूवमेंट है वह कम फील हो रही है, या तो वजाइनल डिस्चार्ज मिक्स्ड विद द ब्लड, ऐसे भी कंप्लेंट लेकर पेशेंट आ सकते हैं, या तो लोअर एब्डोमेन में थोड़ा हैवीनेस फील होता है। सो यह सारे प्लेसेंटा प्रीविया के सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरा है कि उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया के जो कॉम्प्लिकेशन मदर को हो सकते हैं जैसे कि उनके जो 9 महीने की जो प्रेगनेंसी है, मोस्टली जो लास्ट ट्राइमेस्टर जो है लास्ट के 3 महीने हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस की समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट में माल प्रेजेंटेशन यानी कि नीचे का जो पार्ट है, नॉर्मली जो बच्चे की पोजीशन होती है कि बच्चे का जो हेड रहता है, सर का जो भाग होता है वह लोअर साइड पे होता है और पैर जो रहते हैं वह अपर सेगमेंट में यानी ऊपर के भाग में होते हैं। सो दैट इज नोन एज अ केफेलिक प्रेजेंटेशन। लेकिन जब भी प्लेसेंटा यह लोअर सेगमेंट कवर कर लेता है तो यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं होती है कि बच्चे का हेड वहाँ पे ऑक्यूपाई हो, तो ऐसे पेशेंट में माल प्रेजेंटेशन वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि जब भी यह सर्विक्स जो है वह डायलेट होने का शुरू होता है तो यहाँ से जो कॉर्ड हम कहते हैं, बच्चे के आजू बाजू जो नाल रहता है वो कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। ड्यूरिंग डिलीवरी पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा होने की समस्या होती है और आफ्टर डिलीवरी भी जो बच्चादानी होती है यह टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए वह नहीं हो सकती है और काफ़ी बार देखा है कि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर यह जो प्लेसेंटा है उसके प्रोडक्ट्स अगर अंदर रह जाते हैं तो उसकी वजह से भी पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग वगैरह हो सकता है। और कभी कभी ऐसी भी समस्या आती है कि बहुत ज़्यादा एटोनिक पीपीएच वगैरह अगर होता है तो यूट्रस रिमूवल इमरजेंसी में भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा कि बच्चे को उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो बच्चे में हाइपोक्सिया यानी कि अगर यह ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो गया है, प्लेसेंटा अगर सेपरेट हो जाता है बिफोर द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो बच्चे को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वह कम हो सकता है, तो हाइपोक्सिया हो सकता है। इवन फीटल डिस्ट्रेस जिसे हम कहते हैं यह भी समस्या आ सकती है। और कभी कभी अगर यह प्लेसेंटा ज़्यादा सेपरेट हो गया है तो बच्चा अंदर खलास भी हो सकता है जिसे IUFD कहा जाता है। सो यह सारे हो गए कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू प्लेसेंटा प्रीविया माँ के लिए और बच्चे के लिए। लास्ट में कि इसके प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं। सो प्लेसेंटा प्रीविया एक बोलने जाए तो जैसे अगर प्राइमी पेशेंट है तो वो उनकी तासीर है उस वजह से भी हो सकता है। दूसरा कि रिस्क फैक्टर यानी अगर किसी महिला का प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है तो जो सिजेरियन का जो स्कार होता है जो लोअर सेगमेंट में यहाँ पे होता है तो यह जो स्कार है वहाँ पे प्लेसेंटा इम्प्लांट हो सकता है और प्लेसेंटा स्कार की जगह पे इम्प्लांट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यह एक वन ऑफ द हाई रिस्क फैक्टर हो सकता है और मल्टीपेरस फीमेल में भी प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, तो एज सच प्रिवेंशन में यही है कि पेशेंट को यदि लगता है कि लो लाइंग प्लेसेंटा है तो ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह नहीं करना है, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना है और जो भी माइनर जो प्रिकॉशंस उनको रखना है बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया वह एडवाइस किया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ध्यान रखना है कि यदि किसी महिला का डायग्नोसिस होता है कि उसे मेजर प्लेसेंटा प्रीविया या तो माइनर प्लेसेंटा प्रीविया है तो आपको ऐसी हॉस्पिटल में डिलीवरी करवानी चाहिए कि जहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह और यह सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या तो इजीली अवेलेबल है,
ताकि इन केस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो इमीडिएटली यह सारी चीज़ अवेलेबल हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ मैंने बताई अबाउट प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। यदि आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।